हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 29। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेंजी आग का सहारा लेकर सेंटा का मुकाबला कर रहा था और इस सब में उसे भी जलन हो रही थी। वो अब सेंटा पर अपनी जलती हुई चेनसॉ से हमला करने ही वाला था, लेकिन सेंटा उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देती है। और हम देख पाते हैं कि डेंजी ने अभी भी सेंटा को अपनी चेनसॉ से बांधा हुआ था। डेंजी काफ़ी ज़्यादा दर्द में था, इसलिए वो चिल्लाते हुए उस पर हमला कर देता है। वो अपनी चेनसॉ उसके गले के अंदर घुसा देता है, लेकिन सेंटा कहने लगती है ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि वो आसानी से अपना दर्द डॉल्स के अंदर बेच सकती है। और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी डॉल्स दर्द में थी, लेकिन डेंजी कहता है कि ये रोशनी की ताकत है और इसी की वजह से तेरी रीजनरेशन कमज़ोर हो चुकी है। और हम देखते हैं कि सेंटा के गले का घाव अभी तक नहीं भरा था। वो अब डेंजी को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देती है और वो उसी की डॉल्स के अंदर जाकर लगता है। वो डॉल्स उसे पकड़ लेती है और सेंटा कहने लगती है कि माँ की माँ के कुत्ते, तू अब मर ही जाएगा। लेकिन डेंजी उन सारी डॉल्स का खून पीने लगता है और फिर से रीजनरेट करके सही हो जाता है। लेकिन फिर भी सारी डॉल्स डेंजी को नीचे गिरा देती है और उसे नीचे गिराने के बाद उसे लाते मारने लगती है। सेंटा अपनी डॉल से कहने लगती है कि जल्दी करो और उसे मार दो, लेकिन फिर भी डेंजी अपनी चेन की मदद से उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और सेंटा की सारी डॉल्स उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। सेंटा घबरा कर कहने लगती है कि ये आखिर कैसी बला है, मैं इसे रोक ही नहीं पा रही। अब कुछ डॉल्स वहाँ भी आ जाती है और डेंजी को रोकने लगती है, और तभी पीछे से एक डॉल गाड़ी में आ जाती है जो कि डेंजी को टक्कर मार देती है। फिर वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा धमाका हो जाता है। डॉल गाड़ी चला रही है, लेकिन फिर भी सेंटा उम्मीद करने लगती है कि आखिर इस बार तो डेंजी मर ही गया होगा। लेकिन इस सब के बाद भी डेंजी उसे खींचे ही जा रहा था। सेंटा उससे कहने लगती है कि तू मर क्यों नहीं जाता, डरावना कहीं का। डेंजी कहने लगता है कि तुम सभी मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर माँ की माँ को कुछ हो गया तो मैं अपनी ट्रिप पर नहीं जा पाऊंगा। इस सब के बाद वो उसे काफ़ी ज़ोरों से खींचने लगता है। वो सेंटा को काफ़ी ज़ोरों से दबाने लगता है और यहाँ पर सेंटा भी बुरी तरह से जलने लगती है। फिर वो वही जलती हुई गाड़ी उसके सर पर दे मारता है। सेंटा की बॉडी अब काफ़ी बुरी तरह से जलने लगती है और उसकी बॉडी ज़मीन पर गिर जाती है। वो अब रीजनरेट करने के लायक नहीं बची थी, और दूसरी तरफ डेंजी डॉल्स का खून अपने सर पर डाल रहा था ताकि वो रीजनरेट कर सके। सेंटा अब डेंजी से कहने लगती कि मेरी डॉल्स पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और मैं डार्कनेस की मदद से फिर से आती रहूंगी। लेकिन डेंजी उससे कहने लगता है कि वो कभी भी आ सकती है, लेकिन संडे के अलावा, क्योंकि उस दिन उसकी छुट्टी रहती है। लेकिन सेंटा उसे जवाब में कहने लगती है कि तू काफ़ी ज़्यादा निहायती बेवकूफ़ है, तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा कि एक ना एक दिन तो तुझे मरना ही होगा, वो भी अपनी फैमिली के हाथों, क्योंकि एक ना एक दिन वो भी डॉल्स बन ही जाएंगी। लेकिन डेंजी उससे कहता है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके उससे बच जाएगा, क्योंकि वो अमर है। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है और तभी कॉन्सी पीछे से आ जाती है जो कि डेंजी का सर काट देती है। और कॉन्सी कहती है कि इनका सौदा अब खत्म हो चुका है। इस सब के बाद कॉन्सी अपनी फील्ड को कहने लगती है कि ज़रा सेंटा को हैलोवीन का स्वाद तो चखाओ। और कॉस्मोस जो उसकी फील्ड है वो उसके पास जाकर एक मंत्र बोलने लगती है। अब हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर सेंटा खड़ी हुई थी, और उसी जगह एक चेयर पर कॉस्मोस भी बैठी हुई थी, जो कि सेंटा को हैलोवीन कहने लगती है। सेंटा को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये कॉस्मो का ही दिमाग है। फिर वो कॉस्मोस से कहने लगती है कि अगर वो उसके ऊपर किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल अटैक कर रही है तो वो नाकामयाब रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग बाकी की डॉल से जुड़ा हुआ है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। फिर कॉस्मो, जिसने हैलोवीन के अलावा आज तक कोई शब्द नहीं बोला, वो उसे गुड इवनिंग बोलने लगती है। वो बताती कि उसे अपने मरे हुए साथियों का बदला नहीं लेना, क्योंकि मरना और फिर से जन्म लेना तो नेचर का ही एक हिस्सा है। और फिर कॉस्मो उससे कहने लगती है कि अब जो उसके साथ होगा वो भी नेचर का ही एक हिस्सा है। सेंटा उससे पूछने लगती है कि आखिर उसके साथ अब क्या होने वाला है। कॉस्मो उससे कहती है कि अब तुझे पूरी दुनिया का ज्ञान मिलने वाला है। इस लाइब्रेरी की हर किताब का ज्ञान तेरे दिमाग में जाएगा, और ये सब तब तक चलेगा जब तक कि तू सब कुछ समझ नहीं जाती। सेंटा कहती है कि आखिर इस सब के बाद उसके साथ क्या होगा।
कॉस्मो बताती कि उसके सब कुछ समझ जाने के बाद वो सिर्फ एक ही चीज़ बता पाएगी और वो होगा हैलोवीन। और इसी तरह से ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आ जाओ, इसीलिए वीडियो को कर देना लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।